गाइस, टाटा नेक्सॉन की पहली सर्विस में कितना खर्चा आता है, कैसे आपने सर्विस करवानी है, किन गलतियों का ध्यान रखना है और कैसे आप बेहतरीन सर्विस करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। प्लस मेरा पहली सर्विस में 4000 का खर्चा क्यों आया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। तो याद से इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी बताऊँगा जिससे मेरा 4000 का फ़ायदा भी हुआ था पहली सर्विस में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई अवेयरनेस। तो आइए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं गाड़ी में। तो मेरे भाइयों, कभी भी आपको अपनी टाटा नेक्सॉन की पहली सर्विस करवानी हो तो आपने डायरेक्टली टाटा के सर्विस सेंटर नहीं जाना है। उससे पहले आपने एक ऐप को डालना है अपने स्मार्टफोन में, चाहे आपके पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड है। तो ऐप का नाम है टाटा मोटर सर्विस कनेक्ट, TMSC ऐप का नाम है, जिसमें आपने अपने व्हीकल को ऐड करना है। अब एक बार आप अपने व्हीकल को वहाँ पे ऐड कर देंगे तो उसके बाद जितनी भी सर्विस आपकी गाड़ी की होगी वो सारी जानकारी आपकी उस ऐप में रहेगी। प्लस टाटा के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी रहेगी, वो ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। तो वहाँ पे आपने अपनी व्हीकल को ऐड करना है और जिस भी दिन आप अपनी गाड़ी की सर्विस प्लान कर रहे हैं आपने वो दिन वहाँ पे चुनना है। फॉर एग्जांपल, आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब भी आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं उस दिन की आप अपॉइंटमेंट लेके उसको बुक कर दें। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे वहाँ पे अपनी सिटी को डालेंगे कि हमने इस सिटी में सर्विस करवानी है, यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, मैं गुड़गांव का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वहाँ पे गुड़गांव में जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो आपको दिखा देगा। वहाँ पे आप चूज़ करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। उसके बाद आपने वहाँ पे जाना है जिस भी दिन की आपकी अपॉइंटमेंट हो। उससे क्या होगा, एक तो आपको ना एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं मान लीजिए मैं सर्विस करवाने गया था, तो वहाँ पे मैं बिना अपॉइंटमेंट के चला गया था। मैंने कोई बुकिंग नहीं कराई थी, मेरे को पता ही नहीं था इस ऐप के बारे में, क्योंकि मैंने भी नई नई गाड़ी ली थी। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि क्या आपने अपॉइंटमेंट करवाई है? मैंने कहा नहीं यार, अपॉइंटमेंट तो नहीं कराई। तो मेरे बाद जो लोग आ रहे थे उनकी सर्विस हो गई थी, मेरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर वहाँ पे उन्हें रिक्वेस्ट करी कि मेरे को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं इस गाड़ी को ऑन करो तो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने फिर सर्विस करके दे दी समहाउ। बट गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। मेरे वाली गलती आप ना करें, नहीं तो आपको फिर एक दिन और डिले करना पड़ेगा। अब उस ऐप का फ़ायदा ये है कि आपने कितने पैसे दिए पहली सर्विस में और कितने किलोमीटर पे सर्विस हो रही है, और इसके अलावा किसने आपकी सर्विस करी है, कौन था सर्विसमैन, उसका नंबर, वो सारी जानकारी आपके पास रहती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम सर्विस कब करवाई थी, और सर्विस बुक खोल के कौन देखे। फ़ोन तो हमारे पास हमेशा होता ही है, तो आपको ऐप में ना वो सारी जानकारी मिल जाती है। इसलिए ऐप को आपने ज़रूर डालना है। तो पहली चीज़ आपने ये करनी है फर्स्ट सर्विस में, और ये गलती नहीं करनी कि आप डायरेक्टली चले जाएं। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये आता है कि क्या पहली सर्विस पे इंजन ऑयल बदला जाएगा? तो गाइस, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। जब पहली सर्विस होती है कोई भी मेजर ऑयल चेंज नहीं होता, कोई भी कूलेंट चेंज नहीं होगा, कोई भी इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहली सर्विस बहुत माइनर सर्विस होती है जिसके अंदर नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग होती है, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या फिर गाड़ी का पिकअप कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, या बाकी सारी जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग हैवी तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी के अंदर। एक जनरल इंस्पेक्शन होती है। बाकी ब्रेक ऑयल, छोटे मोटे ऑयल जो होते हैं, जैसे कि दरवाजों में तेल देना हो गया, अगर ज़रूरत है तो, या फिर कोई भी छोटे मोटे पार्ट में ऑयल देना, उसकी बात अलग है। लेकिन कोई कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेजर ऑयल नहीं डलता जिसके आपको पैसे भरने पड़े ऑयल में, ठीक है। तो पहली सर्विस में ये बात तो क्लियर है कि कोई भी इंजन ऑयल चेंज नहीं किया जाता। स्पेशली मेरे पास पेट्रोल वेरिएंट है तो मैं इसी की बात करना चाहूँगा, ठीक है। दूसरा, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहली सर्विस में बहुत कुछ हो जाएगा, एवरेज में फ़र्क आ जाएगा या फिर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर आपको ये लगता है कि पहली सर्विस के बाद एवरेज में फ़र्क आता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी का बस नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, इससे ज़्यादा पहली सर्विस में कुछ नहीं होता, और वॉशिंग करके आपको दे देते हैं। इंजन ऑयल नहीं बदला जाता है। तो ये मिथ क्लियर कर दूं मैं आपका कि फर्स्ट सर्विस के बाद आप सोच रहे हैं कि एवरेज बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, एवरेज नहीं बढ़ती, सब कुछ वैसा ही रहता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, क्या करना है क्या नहीं करना। कभी भी आप पहली सर्विस कराएं, मान लीजिए आपके घर में आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आपने लड़के रखे हुए हैं, नौकर रखे हुए हैं, या फिर कोई भाई बंधु है जिसको आप कह रहे हैं कि सर्विस कराया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहली सर्विस आप उसी बंदे को भेजे कराने के लिए जिसने गाड़ी ज़्यादा चलाई है। फॉर एग्जांपल, मैं खुद गया था। अब ऐसा इसलिए गाइस, जब भी हम कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं ना, जब भी, तो ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री से सीधा आपके हाथों में आ गई।
ऐसा नहीं होता। पहले वेयर हाउस में खड़ी रहती है, क्या पता कब से खड़ी है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, क्या पता कौन सा मॉडल कब तक खड़ा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, कोई भी न्यू कार परचेज करते हैं, तो आपका ना रिव्यू बहुत मैटर करता है कि आप जब ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपने क्या कमियां देखी, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी कमी हो सकता है निकल जाए। मेरी गाड़ी में भी निकल गई थी छोटी मोटी कमी, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो आपने गाइस उस बंदे को भेजना जिसको गाड़ी की अच्छी खासी नॉलेज हो गई हो कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। जब मैं पहली बार सर्विस करवाने गया तो मैंने उन्हें शिकायत करी कि मेरे को गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, बैक गियर अड़ता है, बैक गियर में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मेरे को उसका सोल्यूशन बताया कि जब आप गाड़ी रोको तो पहले फर्स्ट गियर लगाओ, फिर बैक गियर लगाओ। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को सोल्यूशन दिया और मेरे को 2-3 चीज़ें बताई इस गाड़ी के बारे में कि हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी, इस तरह से इंजन पे अफेक्ट पड़ता है, और आप पहले डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो आपने अब पेट्रोल पे शिफ्ट किया तो आपने इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है। तो वो जो जानकारी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसीलिए पहली सर्विस में कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस गाड़ी को लेके, कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको दूर किया जाता है। कोई आपको लगता है कि यार इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, पावर की कमी लग रही है, तो वो चीज़ आपने वहाँ पे शेयर करनी होती है। तो इसीलिए पहली सर्विस इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चला रहे गाड़ी जब फैक्ट्री से निकली है, उन्होंने तो नहीं चलाई तो उनको इतना नहीं पता होगा, आप ही अपना फीडबैक देंगे तो डिटेल में बताएं, माइन्यूटली डिटेल भी बताएं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो उसे दूर कर सके। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपनी गाड़ी का करवाना है ECU स्कैन, जो कि एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने तो करा लिया था। ECU स्कैन क्या होता है? इंजन कंट्रोल यूनिट। बेसिकली हमारी गाड़ी में एक कंप्यूटर लगा होता है जो हमारी गाड़ी का पूरा डेटा रखता है कि इसके सेंसर कैसे काम कर रहे हैं, एयरबैग कैसे काम कर रहा है, सॉरी फ़ोन आ गया था, कि इसके सेंसर कैसे काम कर रहे हैं, एयरबैग कैसे काम कर रहा है, या स्टीयरिंग वगैरह जो बाकी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो है वो कैसे काम कर रहा है, जो भी सिस्टम है बेसिकली वो कैसे काम कर रहा है, वो सारी जानकारी ECU स्कैन में आ जाती है। कोई भी माइनर फॉल्ट होगा सेंसर में तो वो ECU स्कैन में आ जाता है। तो आप वो करवा लीजिए, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि हाँ यार ECU स्कैन में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसकी रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। तो इंजन कंट्रोल यूनिट स्कैन करवाने से आपकी गाड़ी ओके रिपोर्ट चेक हो जाती है इंटरनली, जो कंप्यूटर के द्वारा वेरीफाई हो जाती है। तो वो आपने ज़रूर करवाना है। उसके बाद गाइज आपने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है ना आपका, इसको आपने अपडेट करवाना है। जी हाँ, ये अपडेट होता है, इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपने अपडेट करवाना है और ये ऑन डिमांड होता है। मतलब मैंने तो उन्हें बोल दिया था कि मेरे को अपडेट करके दो, एज सच उन्होंने मेरे को सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद से कहा था कि ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। और अपडेट इसलिए करवाना होता है, कोई भी बग्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है ना, तो वो फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल एप्पल कारप्ले में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बग आ रहा है, क्योंकि AC भी यहाँ से कंट्रोल होता है मेरे वाली गाड़ी में, क्रिएटिव मॉडल है मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और पुराना सॉफ्टवेयर ना कहीं बग ले आता है, लैग करता है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है और फास्ट रिस्पॉन्सिव हो जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो हमें और क्या चाहिए, तो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इसको अपडेट करवा लेना है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाए उसके बाद आपकी गाड़ी जाएगी वॉशिंग पे। और अब मैं आपको एक ऐसे सजेशन देना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, आप माने या ना माने वो आपकी अपनी श्रद्धा है, कोई कंपलसरी नहीं है, आपने मानना ही है। तो जब भी आपकी गाड़ी की सर्विस हो, वो वॉशिंग करे, तो अपने डैशबोर्ड पे पॉलिश ना लगवाएं। मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो पॉलिश मुझे नहीं लगता एक हाई क्वालिटी पॉलिश वो यूज़ करते हैं, वो लोकल पॉलिश ही होती है, जहाँ तक मैंने अपने आसपास के सर्विस सेंटर में देखा है। इसके अलावा जो पॉलिश है ना, वो डस्ट अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा डस्ट चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मेन फिनिशिंग है ना डैशबोर्ड की, जो नए डैशबोर्ड की होती है, वो भी चली जाती है। तो मेरे को लगता है कि वो नहीं करवाना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल सजेशन है। बाकी आपकी अपनी कॉल आप करवा सकते हैं, कोई इसमें मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने करना या फिर नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा फाइनल डिलीवरी कैसे लेनी है। तो जब भी आप फाइनल डिलीवरी लेंगे, आपके साथ में एक पर्सन जाएगा जो आपको पूरी गाड़ी चेक करवाएगा। तो आपने गाड़ी पूरी चेक करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो प्रॉब्लम आपने पहले फेस करी थी अगर आपने वो लिखवाई है सर्विस रिपोर्ट में, तो वो आपको फाइनल डिलीवरी के टाइम पे रिजॉल्व होके मिली या फिर नहीं मिले, वो आपने चेक करना है। उसके बाद आपने गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, क्योंकि एक बार आपने गाड़ी की डिलीवरी ले ली तो आपका जॉब कार्ड क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप फिर बोलेंगे ये कर दो वो कर दो, तो फिर वो वापस से जॉब कार्ड खोलो, 36 चीज़ें हो जाती हैं। तो सजेस्ट नहीं करूँगा, डिलीवरी से पहले अच्छे से चेक कर लें, तसल्ली से हर मोड टेस्ट कर लें, कोई भी दिक्कत आपको लग रही थी पहले तो वो आप सारी चेक कर लें, ठीक है। फिर आपने फाइनल डिलीवरी लेनी है। अब बात आती है पैसे कितने लगते हैं, कितना मेरा खर्चा आया था।
तो देखो गाइस, मेरा खर्चा आया था 3800 के आसपास, 3800 रुपये आया था, जिसके अंदर ऑनेस्टली बताऊं सर्विस में लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री था, कोई भी पैसे नहीं लगे थे। और मेरे से सिर्फ शैम्पू के पैसे लिए थे उन्होंने, 100-150-200 रुपये का शैम्पू आता है, जो ये जो वाइपर होते हैं उसके अंदर शैम्पू डलता है, उसके पैसे लिए थे उन्होंने मेरे से, ठीक है। इसके अलावा और कोई उन्होंने फालतू मेरे से पैसे नहीं लिए थे। अगर मेरा खर्चा आया है ज़्यादा तो वो इसलिए आया क्योंकि मैंने वहाँ से एक्स्ट्रा उनसे सर्विस ली थी। फॉर एग्जांपल, मैंने गाड़ी के नीचे सारा रबर पेंट करवाया था ताकि बारिश में या फिर पानी में नीचे जो है जंग ना लगे। इसके अलावा मैंने साइलेंसर पेंट करवाया था, तो साइलेंसर पेंट के अलग मैंने पैसे दिए थे, मतलब साइलेंसर पे कोटिंग करवाई थी बेसिकली। तो साइलेंसर पे सिल्वर कोटिंग होती है, उसकी पूरी पाइप पे जो है पूरी कोटिंग होती है, तो वो चीज़ मैंने करवाई थी जिसके मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे थे, लेकिन वो ऑप्शनल है, जो मैंने अपनी तरफ से सर्विस ऐड ऑन करवाई थी। वैसे गाइस 250-300 मैक्स में आपकी फर्स्ट सर्विस हो जाती है, जिसके अंदर सॉरी फ़ोन आ गया, हाँ, जिसके अंदर फर्स्ट सर्विस हो जाती है, जिसके अंदर आपको शैम्पू मिल जाते हैं 2 फ्री, और आपको ओवरऑल जो है गाड़ी चकाचक साफ करके एकदम दे देते हैं। अब मेरी पहली सर्विस को लेके इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मैंने टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव मॉडल लिया था 2024, ठीक है। अब 2024 का एंड का मॉडल है, जैसे कि दिसंबर में, लेकिन बाय मैंने 2025 में करी है, अप्रैल में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 2024 की है, राइट। अब गाइस मेरे को ना इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगवाना था, क्योंकि उन्होंने बताया था इसके अंदर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि जो टायर में हवा बताता है ना, वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है, मेरे को उन्होंने बताया था। बट गाइज मैंने ख़रीद लिया मार्केट से कि इसके अंदर तो नहीं है। जब मैं उसको लगवाने गया, 4-4.5 हज़ार का मैंने एक कंपनी का लिया था TPMS सिस्टम। तो जब मैं टायर वाले के पास लगवाने गया, उसने बोला कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर तो TPMS लगा हुआ है, टायरों के अंदर आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा यार लगा हुआ है, ऐसे तो नहीं है, मेरे वहाँ तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में सारा नील दिखा रहा है, कोई भी हवा नहीं दिखा रहा, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा था बेसिकली। और मेरे को भी कंपनी वालों ने ये बताया था कि यार इसके अंदर नहीं लगा हुआ, आपकी गाड़ी में नहीं लगा हुआ, वो क्रिएटिव से ऊपर वाले वेरिएंट में आता है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं टाटा के शोरूम पे गया और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि भाई इसके अंदर तो TPMS लगा हुआ है। वो फिर भी कह रहे नहीं लगा हुआ। मैंने कहा एक बार टायर चेक करो। अब टायर के अंदर हमने खोल के देखा, TPMS लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था? क्योंकि जो 2024 में क्रिएटिव मॉडल आता था उसके अंदर TPMS था, लेकिन अब जो 2025 में क्रिएटिव मॉडल आता है उसके अंदर TPMS नहीं है, इसलिए उनको भी कन्फ्यूज़न थी। और ये बहुत ही नॉर्मल सी मिस्टेक है, एज सच उनकी भी कोई खास गलती नहीं है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतनी गाड़ियाँ बेचते हैं तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। बट वहाँ पे मेरा 4,500 का जो है फ़ायदा हुआ, 4-4,500 का फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि पहली सर्विस में टाटा मोटर्स ने जितने भी TPMS थे मेरे सारे नए बदल के दिए। उन्होंने सारे जो हैं नए लगा के दिए, क्योंकि अंडर वारंटी है, फर्स्ट सर्विस थी, तो ये फ़ायदा होता है इंस्पेक्शन करने का और अवेयर रहने का। तो मैंने वहाँ जाके उनको बोला यार इसमें TPMS है, मेरे को ठीक करके दो। उन्होंने सारे सेंसर नए लगा के दिए। और एक सेंसर मुझे जहाँ तक आइडिया है 1000-1200 का तो आता ही होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अगर 4 भी हो तो 4000 हो गया, या फिर 6000 मैक्स लगा लो आप। फिर भी आप खुद सोचो, अगर आपकी गाड़ी में एक फीचर अचानक से ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाए जो आपको शुरू में बताया गया कि नहीं है इसके अंदर, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो ये चीज़ अवेयरनेस से आती है। अगर मैं उस टाइम अवेयर ना होता, मैं सोचता छोड़ यार नहीं है इसके अंदर तो क्या दिक्कत है, छोड़ो, नहीं लगवाता TPMS बार से। लेकिन गाइज मैंने उस पर एफर्ट डाले और वो फीचर मेरे को मिला। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एकदम अच्छे से अपनी गाड़ी के फीचर्स को लेके अवेयर रहें और प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, ठीक है। तो इस तरह से गाइज मेरे को फर्स्ट सर्विस में बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया सर्विस थी। एज सच कोई प्रॉब्लम मेरे को सर्विस में नहीं हुई। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आइडिया हो गया होगा पहली सर्विस कैसे करानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या गलतियाँ मैंने करी और किस तरह से आप प्रोफेशनल वे में, जेन्युइन वे में सर्विस करवा सकते हैं। तो गाइज इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।